समीना पाशा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया समीना हमें ज्वाइन करने के लिए। समीना से इस सवाल के जवाब लेते हैं। समीना, अभी PMLN से माजिद साहब ये बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है सिर्फ एक सियासी जमात की वजह से है, उस पर पाबंदी लग जानी चाहिए, डेफिनेटली लगनी चाहिए, बहुत पहले लग जानी चाहिए थी। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से अब तो खुद PMLN के बहुत से सीनियर रहनुमा भी खुलकर इस बात के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ये कोई हल नहीं है मसले का कि आप किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दें और इससे मजीद इंतशार मुल्क में गैर यकीनी बढ़ेगी। हम ओवरऑल ही अगर देखें तो इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, चाहे वो अमन अमान के हवाले से हों, चाहे मईशत के हवाले से हों, चाहे वो हम मुख्तलिफ इदारों को आपस में दस्तों गिरेबां पकड़ते हुए देख रहे हैं, जिस तरीके से बाहम दस्तों गिरेबां हैं, मुख्तलिफ इदारे आमने सामने हैं, तो ऐसे माहौल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी की जरूरत है। अगर हम ऐसे मौके के ऊपर इस किस्म के इकदाम करें कि जिससे किसी और फरीक को हम मजीद दबाएं, तो इससे मजीद इंतशार ही फैलेगा, मामले सिमटेंगे नहीं। तो हुकूमतों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है और बजाय इसके कि आप मजीद कोई जल्दी पे तेल का काम करें, उससे बेहतर ये है कि बातचीत के जरिए और इस्तेहकाम के जरिए, तहम्मुल के जरिए मामलात को आगे बढ़ाएं। कभी आप लोग देखना है कि हुकूमत को अदलिया को हुकूमत धमकियां लगा रही है और उनके खिलाफ एक बाकायदा उनके डिजिटल सोशल मीडिया से कैंपेन चल रही है। इसी तरीके से आज जो मरीम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की वो आप सुन लीजिए। फिर दूसरी तरफ आप अपोजिशन की पार्टीज को भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि हम आर्टिकल 6 लगा देंगे, हम पाबंदी लगा देंगे। तो ये जमहूरी हुकूमतों के तरीका नहीं होता हुकूमत करने का, ये उनके एतबार नहीं है। आप जब जमहूरी हुकूमत होते हैं तो फिर इसमें जमहूरी रवैये अपनाते हैं। ये आमरीयत वाले रवैये अपनाना और उसके बाद ये उम्मीद रखना कि मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, ये किसी तौर मुमकिन नहीं। जान लेते हैं माजिद साहब से। माजिद साहब, जाहिर सी बात है जमहूरियत चल रही है मुल्क में और जमहूर ने अपना हक भी अदा कर दिया 8 फरवरी को, तो यानी कि आप जमहूरियत के तो साथ हैं ना। जमहूरियत, आपकी सियासी जमात भी जाहिर सी बात है जमहूरियत पे यकीन रखती है। तो जमहूरी मुल्क में एक महज़्ज़ब माशरे में जो अदालतों से फ़ैसला आता है उस पर मनोन अमल दरामद भी किया जाता है। तो सर पे इसका मतलब ये है कि ये जो रिज़र्व सीट्स के हवाले से फुल कोर्ट का फ़ैसला आया था, हुकूमत उसको मानने पर तैयार है। ये जो बातें चल रही हैं इसका मतलब ये सिर्फ चह मगोइयाँ ही हैं, हुकूमत इस फैसले के अगेंस्ट खड़ी नहीं होगी, ऐसा ही है? ये अपना आप देखें कि बस आप अपनी बात किस्मती समझ लें, मेरी पाकिस्तान के आवाम की समझ लें कि जुडिशरी का जो रिकॉर्ड पिछले 76 साल से है, आप उसके ऊपर वो काबिल रश्क नहीं है। और इतने बड़ा अदारा आप देखें कि हर मौके के ऊपर तकसीम होता है और मेरिट की बजाय आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने की बजाय एक खास एजेंडे के ऊपर फैसले होते हैं। तो ये इसके ऊपर अब मैं और आप क्या तबसरा कर सकते हैं। लेकिन सर, जो फैसले बड़े मियां साहब के हक में गए थे वो भी एक खास एजेंडे के तौर पे फैसले थे। मैं जो बड़े मियां साहब के हक में गए थे या खिलाफ गए थे, ये मैं तो बात कर रहा हूँ अपनी जुडिशरी की। अच्छा। होना तो ये चाहिए कि अगर वो कोई फैसला करे तो आपको और मुझे आंखें बंद करके कबूल करना चाहिए, लेकिन किसी जज का चेहरा देख के मैं और आप बता सकते हैं कि ये अपना फैसला नून लीग के खिलाफ करेंगे या हक में करेंगे। सर, बस मुझे टू द पॉइंट जरा ये बता दें, मैंने फिर समीना से इस पे उनका व्यू भी जानना है कि क्या आप अदालती फैसले के हक में जा रहे हैं और ये जो चह मगोइयाँ हैं कि आप लोग इस फैसले को कबूल नहीं करेंगे या कबूल नहीं कर रहे, इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, ऐसा है? अपील का हक है हमारे। सर, अपील में तो आप लोग चले गए ना, वो तो हो गया, लेकिन आप इस फैसले पे अमल दरामद करेंगे ना? बाइंडिंग है ये। अपना अपील का हक अगर है तो अपील के बाद जो फैसला होगा उस पर इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है। समीना, आपने सुनी इनकी बात, यानी कि अपील के बाद ये कह रहे हैं अपील का हक तो वैसे इनके पास नहीं है, रिव्यू का हक इनके पास है, वो इन्होंने फाइल कर दी है। अगर ये रिव्यू तक, यानी कि ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से या हुकूमती जमात की जानिब से वो अदालती फैसले रिजर्व सीट्स के हवाले से उस पर अमल दरामद करेंगे। समीना, ये देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर हमें हुकूमती जिम्मेदारान की तरफ से इस किस्म के जेस्चर मिलें कि जी हम अगर पसंद आएगा फैसला, हमें लगेगा कि ठीक है तो हम कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, इसके बाद आगे कुछ नहीं है। बाज़ औक़ात ये बात ठीक है कि हमें उनके फैसलों पर एतराज़ भी हो सकता है, बाज़ औक़ात उनके फैसलों में
कानूनी तौर पर तनकीद भी होती है, ये भी बात दुरुस्त है अपनी जगह। और ये भी बात दुरुस्त है कि हमेशा हमारी जुडिशरी का बहुत कोई आइडियल किरदार नहीं रहा, ये भी सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुल्क में एक सिस्टम तो है, आप या तो फिर ये सिस्टम खत्म कर दें और इसमें कह दें कि जी हमारा ना कोई आइन है, ना हम किसी इदारे को मानते हैं, हम अपनी अदालत लगाएंगे और हमें जो बेहतर लगेगा हम उस फैसले को करेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे। और या फिर आप एक सिस्टम जब रखते हैं, कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना कि जी मैं कहूँ मुझे कल को मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे, मैं भी कह दूं कि भाई मुझे नहीं ये लगता कि ये ठीक फैसला, लिहाजा मैं नहीं मानती। तो इस तरह नहीं होता। आपको फैसला पसंद है, नहीं पसंद, आपको सूट करता है, नहीं सूट करता, लेकिन आपको मानना इन एनी केस पड़ता है। और आप हुकूमत में हैं, आपको इतनी लीगल चीजों के बारे में अवेयरनेस भी होती है, तो जाहिर है ये भी पता होगा कि जब तक नजरसानी अपील फिक्स नहीं होती या उसका फैसला नहीं आता, तो उसमें आपको कोई ये गुंजाइश नहीं मिलती कि आप उस पर जब तक फिर ना बेशक अमल दरामद करें। ऐसी कोई गुंजाइश आइन में मौजूद नहीं है। जब फैसला आ चुका है तो आपको उसके ऊपर अमल दरामद करना है। हाँ, जब आपकी पिटीशन लगेगी रिव्यू की, तो उसके ऊपर अगर कोई फैसला तब्दील होता है वो एक बात की बात है, लेकिन अभी वही फैसला एग्जिस्ट करता है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है और उस पर आपको अमल दरामद करना है। अगर हम ये एग्जाम्पल सेट कर दें कि चूंकि हमने अपील की हुई है, तो फिर तो जो छोटी अदालतों के फैसले हैं उसके ऊपर तो कभी अमल दरामद होगा ही नहीं। सेशन कोर्ट फैसला देगी तो हम कहेंगे जी हम तो अपील करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट फैसला देगी तो हम कहेंगे इस पे अमल दरामद हमने करना ही नहीं है, कोई जुर्म साबित भी हो गया, हम किसी को नहीं पकड़ रहे जी, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो अपीलें शपीलें ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जब फैसले आ जाते हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद करना होता है। या अगर आगे जाके उसका रिव्यू में फैसला बदल जाए तो एक अलग चीज है। लेकिन मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है और मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत इस हद तक बेवकूफ़ी करे, और अगर करेगी तो ये बहुत अफसोस की बात भी होगी और ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ भी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेरा नहीं ख्याल है कि इस मामले के ऊपर इतनी आसानी से हुकूमत को ये मार्जिन दे दे कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी अमल दरामद किया तो कोई ऐसी बात नहीं। इलेक्शन कमीशन का जो आज फैसला है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनको पता है कि इसको ना मानने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो समीना, ये जो एडहॉक जजेस के बारे में एक आम राय पाई जा रही है कि चूंकि रिव्यू में जाना है और ये सीटें नहीं देनी है तरीके इंसाफ को, तरीके इंसाफ समझ रही है कि एडहॉक जजेस आर्टिकल 6 के हवाले से उन पे पाबंदी के हवाले से उनके खिलाफ एडहॉक जजेस को इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस पे बिल्कुल बात बहुत ज्यादा हो सकती है। ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि हाईकोर्ट के मुख्तलिफ हाईकोर्ट्स में बहुत सी आसामियां खाली हैं जजेस की, लेकिन इसके बावजूद वहां पर तैनातियां नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में जहां ऑलरेडी जजेस की तादाद पूरी है, वहां पे आप तैनाती करने जा रहे हैं, तो उसकी वजह बिल्कुल समझ नहीं आती। और फिर एक ऐसे चीफ जस्टिस जो कि अब हार्डली 2-1 महीने और रहेंगे अगर छुट्टियां निकाल दी जाएं, तो उनको जाते जाते ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि अब उनको अचानक से लगा कि नहीं जी मजीद जजेस होने चाहिए। तो ये सारी जो सूरत हाल है वो जाहिर है कि इतना सादा मामला नहीं लगता। अगर वाकई किसी को इस बात की फिक्र है कि केसेस जल्दी समअप करने हैं या समातें जल्दी होनी चाहिए, मुकदमा जल्दी फारिग होने चाहिए, तो फिर हाई कोर्ट्स में जहाँ पे जजेस नहीं है वहाँ तैनात करें, लोअर कोर्ट्स में जहाँ जजेस नहीं है वहाँ पहले तैनात करें, वो ज्यादा जरूरी है। बाकी ये कहना कि उससे क्या हमारे ये जो सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात है उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, जो रिव्यू पिटीशन है वो तो वही जजेस सुनेंगे जो कि ऑलरेडी पहले फैसला दे चुके हैं, तो उसमें तो एडहॉक जज कोई आप नहीं बीच में ऐड कर सकते। जहाँ तक आगे की